आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि टोमेटो केचप बगैर टमाटरों के सिर्फ रंग यानी कि डाई इस्तेमाल करके बनाई जाती है। पंजाब में भी, सिंध में भी इस सिलसिले में मोहसिन भट्टी के प्रोग्राम और राफिया हैदर डायरेक्टर फूड अथॉरिटी पंजाब के काविश हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन इसके अलावा जो मायारी केचप है उसके अंदर भी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे केचप की। केचप एक ऐसा कॉन्डिमेंट है जो बच्चे बूढ़े सब अपने हर खाने के साथ खाना पसंद करते हैं। और जो बाज़ार से मिलने वाली केचप है उसके अंदर ना सिर्फ चीनी बहुत ज़्यादा होती है बल्कि बहुत सारे एडिटिव्स भी होते हैं जो कि ओबेसोजेन हैं, जो कि आपका वेट गेन करते हैं। ये मेरे पास पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत मशहूर मायारी ब्रांड है। आप देख सकते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले उन्होंने टोमेटो कंसनट्रेट लिखा हुआ है और उसके बाद उन्होंने शुगर्स लिखी हुई हैं और इसके टोटल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं एक सर्विंग यानी एक चम्मच के अंदर 5.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिकदार है। और ये चीनी कौन सी चीनी होती है? जाहिर सी बात रिफाइंड शुगर होती है। ये किशमिश से या हनी से नहीं मीठी की जाती केचप आपकी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी हैं और एसिटिक एसिड भी है। तो इससे बचने के लिए बहुत बेहतर बात है कि हम घर में अपनी केचप जो है वो बना लें। यानी एक चम्मच केचप के अंदर तकरीबन 4 से 6 ग्राम के दरमियान कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और आपको पता है कि कोई भी एक चम्मच केचप नहीं खाता, तकरीबन 3-4 चम्मच बच्चे आराम से जो होते हैं वो अपने फ्राइज़ के साथ या चिप्स के साथ या पकौड़ों के साथ खा लेते हैं। और 3 टेबलस्पून केचप के अंदर एक डोनट से ज़्यादा चीनी जो है वो पाई जाती है। और ये आप देख सकते हैं मशहूर ब्रांड है, इसके अंदर फ्रक्टोज कॉर्न सिरप भी है और इसके अलावा दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। हम आज जो केचप घर में बगैर प्रिजर्वेटिव्स और बगैर एडिटिव्स बनाएंगे उसके अंदर हम जो प्याज यूज़ कर रहे हैं वो स्प्रिंग ऑनियन है, जिसके अंदर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये मेरे पास टमाटर हैं, ये दोनों मैंने 1 किलो लिए हैं। घर में कोई भी चीज़ बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप चूज़ कर सकते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स कौन से डालने हैं। आप तो घर में ऑनियन पाउडर से भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ऑनियन के हाफ कप यानी कि आधा कप अगर प्याज हो और वो लाल प्याज हो तो तकरीबन 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और यही अगर आधा कप आपकी हरी प्याज का जो हम यूज़ कर रहे हैं ये अगर हो तो इसके अंदर तकरीबन आपके 3.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि बहुत कम है। इवन जो कीटोजेनिक डाइट या लो कार्ब डाइट कर उनके लिए भी ये मिकदार ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली आपका जो ग्रीन ऑनियन है इसको आपने जो इसका ग्रीन पार्ट होगा ना वो काट के अलहदा कर देना है और जो नीचे प्याज वाला पार्ट सफ़ेद वाला है वो हम काट के डालेंगे। तो ये तकरीबन आपके 1 किलो प्याज के अंदर से तकरीबन आधा किलो जो है ये प्याज आपकी जब आप ऊपर से ग्रीन पार्ट काट देंगे तो ये आधा किलो जो है ये रह जाएगा। अब ये हरी प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा है इसको हम बेसिकली स्लाइस कर लेंगे। दरमियान में से इसको हमने पतले पतले स्लाइसेस के अंदर जो है वो काटना है। अब सारा प्याज काट लें तो इसको आपने अच्छी तरह धो लेना है, क्योंकि प्याज के अंदर जो है वो मिट्टी अक्सर फंसी हुई होती है। प्याज को काटने और धोने के बाद अब हम अपने टमाटर जो हैं उनको काटेंगे। आप चाहें तो इनको ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अली भाई ने नई छुरियाँ भेजी हैं और इनको मुझे इस्तेमाल करने का बहुत दिल चाह रहा था। अली हाशमी के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक जो है ऊपर दिए गए आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा। ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत मालूमाती रेसिपीज़ और वीडियोस होती हैं इनकी। तो बहरहाल अब हम काटते काटते जो है टमाटर के चंद फ़वाइद जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। टमाटर जो होते हैं ना उसको हाई कार्बोहाइड्रेट समझा जाता है और अक्सर लोग इस डर से नहीं खाते कि वेट गेन ना हो जाए, लेकिन ये है कि टमाटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें मौजूद हैं। पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, ल्यूकोपिन्स इसके अंदर होते हैं। ये स्किन के लिए, हेयर के लिए, आंखों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इवन जो आपके लो कार्बोहाइड्रेट जो एडवोकेट्स हैं जैसे डॉक्टर एरिक बर्ग हैं वो भी टमाटर खाना जो है वो उसको प्रमोट करते हैं कि टमाटर ज़रूर आप खाएं, लेकिन ये कि टमाटर के साथ आपके नुकसानदेह केमिकल्स जो है वो नहीं होने चाहिए। तो ये देखें कि ये हमारे टमाटर जो हैं ये कट चुके हैं। अब आपने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर एक गहरा पैन जो है वो रखना है और इसके अंदर मैं तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी अच्छा ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, देसी घी या एवोकाडो ऑयल भी, लेकिन ऑलिव ऑयल के अंदर टमाटरों का टेस्ट बहुत अच्छा खुल के आता है। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने अपने कटे हुए प्याज डाल देने हैं।
प्याज को आपने चलाते रहना है और जब ट्रांसलूसेंट हो जाए, आपको लगे कि इसका कलर जो है हल्का हो गया, तब आपने ये नमक डाल देना है। मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और इसके साथ ही ये काली मिर्च है, ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड किया। अगेन ये बाहर की केचप के अंदर आपको इस तरह का नमक नहीं मिलेगा, वो अगर नमक यूज़ करते हैं तो रिफाइंड सॉल्ट यूज़ करते हैं। ये तकरीबन आपने 1-2 मिनट और अपने प्याज जो है उनको मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह, तो अब ये टाइम है कि इसके अंदर हम अपने टमाटर जो हमने काटे थे वो हम डाल देंगे। जब तक हम प्याज फ्राई कर रहे थे तो हमें ख़तरा था कि प्याज जल ना जाए, लेकिन अब हमने टमाटर डाल दिए तो टमाटर में इतना पानी होता है कि ये जलेगा नहीं। इनफैक्ट हमने ये जो पानी ये ड्राई करना है, और ये है कि अब हम इसको फुल आंच के ऊपर जो है वो गर्म करेंगे ताकि ये कि ये पानी ड्राई हो जाए। उतनी देर तक इसके अंदर हमने जो मसाले डालने हैं वो आप देख लें। एप्पल साइडर विनेगर है, ये तकरीबन आधा कप डालेंगे। इसके अलावा पिसी हुई लौंग का आधा चम्मच डालेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून लेमन और मिंट पाउडर है मेरे पास, ये डालेंगे। दालचीनी का 1 टीस्पून डालेंगे और ओरिगैनो का 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। ये मेरे पास लाल मिर्च जो है जिसको हम धड़ा मिर्च कहते हैं वो है, ये हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। और इसके अलावा हम राई दाने का 1 टीस्पून डालेंगे। ये सारे मसाले आप कम या ज़्यादा हस्बे जायका कर सकते हैं। ओरिगैनो का टेस्ट अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं ये लाल धड़ा मिर्च डाल रही हूँ, मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं ताकि ये चिली गार्लिक सॉस जो है ये बन जाए। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना तीखा रखना चाहते हैं। ये मैं राई दाना डाल रही हूँ, कुछ लोग मस्टर्ड पेस्ट जो है वो भी डालते हैं, लेकिन मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना फ्रॉम स्क्रैच डाले हैं। और ये सारे के सारे मसाले जो है ना ये मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं, कीटो फ्रेंडली हैं, वेट लॉस के अंदर मदद देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ये दालचीनी है, सिनेमन पाउडर जिसको कहते हैं। ये देखें, अब ये सारे मसाले आपको बाहर की किसी केचप से नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और इसके बजाय आपको प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं, इसके अंदर हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला और कोई चीनी भी नहीं डाली। अगर आप चाहें तो हनी या खजूर या किशमिश वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। और ये मेरे पास ड्राइड मिंट और लीमू जो है, पुदीना उसका पाउडर जो है और लीमू का पाउडर मौजूद था, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया। इसका भी बड़ा अच्छा जायका आता है। अलगर्ज आप इसके अंदर अपनी पसंद के मसाले भी डाल सकते हैं। ये लौंग है तकरीबन 1/2 टीस्पून, मैं ये डाल रही हूँ। इससे थोड़ी सी आपकी केचप जो है ना उसका रंग तो डार्क हो जाएगा, लेकिन यह है कि उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो तेज़ी भी आ जाएगी। अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट एप्पल साइडर विनेगर है। एप्पल साइडर विनेगर आप घर में कैसे बना सकते हैं ये ऊपर दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑर्डर कराना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक से भी आपको ये मिल जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर भी हमने विद मदर ऑफ विनेगर डाला है। अलगर्ज ये सब बेहतरीन आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना उसके साथ हमारी केचप बन रही है। अब हमने बेसिकली इसको सिर्फ मिक्स करना है और उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक ये तकरीबन रिड्यूस हो के हाफ़ हो जाए, ये गाढ़ी पेस्ट बन जाए जब तक। सिर्फ 5 मिनट मैंने इसकी आंच हल्की की है और इसको कवर करके इसको 5 मिनट पकाया है ताकि यह कि टमाटर हमारे मज़ीद नरम हो जाएं। उसके बाद आपने ढकना खोल देना है और पानी को हमने ना इवेपोरेट करना है, ड्राई करना है, ताकि यह कि ये अच्छी तरह जो है ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए। तकरीबन 20 मिनट हल्की आंच पे बग़ैर ढके पकने के बाद आप ये देख सकते हैं, जब हम इसको ऐसे चम्मच हिलाते हैं तो ये मसाला अलहदा हो जाता है। जब आपका मसाला तेल छोड़ दे इस तरह, तो इसका मतलब है अब आपकी केचप तैयार है। अब यह है कि अब आपने अपना चूल्हा बंद कर देना है और इसको इधर ही रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको अपनी बर्नी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमारी केचप जो है ये ठंडी हो गई है। ये देखें, अगर इसको हाथ लगाते हैं तो ये बिल्कुल गर्म नहीं है। अब हम इसको बेसिकली अपने जार के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। ले जी, ये आपकी केचप जो है ये तैयार है। ये 1 महीने तक फ्रिज के अंदर बिल्कुल सही रहेगी। इससे आप अपना कीटो पिज़्ज़ा बना सकते हैं। कीटो पिज़्ज़ा की रेसिपी ऊपर राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर दिए गए बटन पर आपको मिल जाएगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।